हेलो एवरीवन। आपने रिसेंटली एक न्यूज़ सुना होगा कि आफ्टर ब्लैक फंगस एंड वाइट फंगस नाउ येलो फंगस केसेस हैव बीन रिपोर्टेड इन इंडिया। तो मैंने सोचा कि इतने तरह के फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं तो फंगल इन्फेक्शन के बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको किसी भी चीज़ से बचना है तो उसके बारे में कि वो है कैसा, कैसे अटैक करता है, बेसिकली उसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो का मोटिव यही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये फंगस होता क्या है। तो अगर हम पर्टिकुलर, क्योंकि अभी हमारे पास ब्लैक फंगस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वाइट फंगस एंड येलो फंगस, क्योंकि वाइट फंगस येलो फंगस अभी नए हैं, इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं मिली है। इनफैक्ट इनके बारे में केसेस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी 4 केसेस वाइट फंगस के बिहार में मिले थे और अभी 1 केस मिला है येलो फंगस का गाजियाबाद में। तो हम ब्लैक फंगस की बात करते हैं। तो ब्लैक फंगस भी एक तरह का, जैसे नॉर्मल फंगस होते हैं, फंगस होते क्या है, ग्रुप ऑफ मोल्ड्स। तो ब्लैक फंगस भी ग्रुप ऑफ मोल्ड्स होते हैं जिनको हम म्यूक्रोमाइसाइट्स बोलते हैं। इन म्यूक्रोमाइसाइट से ही ये ब्लैक फंगस बनता है, इसीलिए इसको हम म्यूक्रोमाइकोसिस भी कहते हैं। अभी के करंट डेटा के हिसाब से जो ब्लैक फंगस है, व्हाइट फंगस है और येलो फंगस है, ये सारे नियरली सेम है। मतलब ये सेम है, बस डिफरेंस क्या है, इनकी फिटेलिटी रेट अलग अलग है। अब फिटेलिटी रेट क्या होता है, अगर हम एक एग्जांपल लेके समझें कि फिटेलिटी रेट होता क्या है, तो अगर किसी डिजीज का फॉर एग्जांपल फिटेलिटी रेट 50% है, इसका मतलब कि अगर वो बीमारी आपको हो गई तो 50% चांसेस है कि वो उससे डेथ हो सकती है। तो फिटेलिटी रेट होता है। तो बेसिकली ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस एंड येलो फंगस में डिफरेंस है इनके फिटेलिटी रेट में। अब इसका मतलब क्या है कि जो ब्लैक फंगस है इसकी फिटेलिटी रेट 50% है, तो व्हाइट फंगस की जो फिटेलिटी रेट है वो 50% से कम होगी अभी के डेटा के हिसाब से। और जो येलो फंगस है इसका बताया जा रहा है कि ये जो इसका फिटेलिटी रेट है ये 50% से ज़्यादा है। तो ये बेसिकली इनका डिफरेंस था। तो आपको अब आइडिया लग गया होगा कि ये फंगस होते क्या हैं, ये फंगस में डिफरेंस क्या है। अब बात करते हैं कि जो फंगल इन्फेक्शन है वो इस समय ही क्यों इतना डोमिनेंट है और इस समय क्यों इतना फंगल इन्फेक्शन लोगों के बीच में फैल रहा है। तो देखिए, उसका सिंपल से रीजन ये है कि क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत लोग जो कोविड-19 के पेशेंट हैं उनकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है, क्योंकि उनको स्टेरॉइड्स दिया गया है उनको प्रिवेंट करने के लिए। तो स्टेरॉइड का काम क्या होता है, स्टेरॉइड इम्यूनिटी को घटा देता है। तो जब किसी भी इंसान की इम्यूनिटी घटती है, मतलब उसको बाहर के पार्टिकल से यानी फॉरेन पार्टिकल से लड़ने की जो कैपेसिटी होती है या लड़ने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो ये फंगस कहीं बाहर से नहीं है, ये फंगस हमारी सराउंडिंग में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ रेयर होते हैं, जैसे ये ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस एंड येलो फंगस, ये थोड़ा रेयर फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन क्योंकि हमारा बॉडी की इम्यूनिटी इस समय बहुत कम हो चुकी है, इसलिए ये फंगल इन्फेक्शन इतना ज़्यादा सबको अफेक्ट कर रहा है। जो कोरोना, सबसे ज़्यादा खतरा इन फंगस से कोविड-19 पेशेंट्स को ही है, जिनकी इम्यूनिटी नॉर्मल है या जो नॉर्मल है उनको इस फंगस से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं इनके सिम्टम्स की। मतलब इनके सिम्टम्स क्या है, कैसे हम समझेंगे। देखिए, फंगस कोई भी हो, इन फंगस में क्या है, या चाहे ब्लैक फंगस की बात करें, चाहे व्हाइट फंगस की बात करें, चाहे येलो फंगस की बात करें, ये सारे फंगस का अगर हम इनिशियल स्टेज में पता लगा लें तो ये इजीली प्रिवेंट हो सकता है, ज़्यादा डेंजरस साबित नहीं होगा। लेकिन अगर ये फंगल इन्फेक्शन थोड़े लंबे समय तक आपकी बॉडी पर रह गया तो ये डेंजरस या जानलेवा साबित हो सकता है। तो इनके सिम्टम्स के बारे में जानिए, और अगर आप कोविड पेशेंट हैं और आपको ऐसे सिम्टम्स मिल रहे हैं तो आपको इनसे बचने की जरूरत है, आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले ब्लैक फंगस। तो जो ब्लैक फंगस है ये बेसिकली नाक के रास्ते अंदर जाता है, तो लंग्स में या अपर पार्ट में बॉडी के, जैसे सर हो गया, आंख हो गया, इन सब में अफेक्ट कर सकता है। इनके बेसिकली सिम्टम्स क्या हैं, जैसे कोरोना में कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इन सब तरह की प्रॉब्लम आती हैं, वैसे ही अगर आपको ब्लैक फंगस हो गए तो इस तरह की प्रॉब्लम आएंगी। तो जो ये ब्लैक फंगस है ये बेसिकली लंग्स पे अफेक्ट कर रहा है और अपर बॉडी पार्ट पे अफेक्ट कर रहा है। जैसे आपको मेमोरी लॉस हो सकता है, आपके आँख में अफेक्ट कर सकता है, आपको थोड़ा हो सके कभी क्लियर ना दिखे, या इस तरह के सिम्टम्स हैं ब्लैक फंगस के। अब बात करते हैं व्हाइट फंगस। व्हाइट फंगस का अब तक के हिसाब से व्हाइट फंगस आपकी बॉडी में कहीं पाया जा सकता है, आपके हाथ में हो सकता है, आपके लंग्स में हो सकता है, आपके घुटनों में, आपके जॉइंट में भी हो सकता है। तो अब इनके सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो
अगर वाइट फंगस आपके स्किन पे होता है तो स्किन पे एक बम्प जैसा आ जाता है, और ये बम्प आफ्टर टाइम टू टाइम ये बम्प बढ़ते जाता है। तो अगर इस स्किन पे हुआ तो ये सिम्टम्स है। अगर यही वाइट फंगस आपके जॉइंट्स में हो जाता है तो आपको अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम लग सकती है। तो क्या है कि ये सारे सिम्टम्स जो है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ये नॉर्मल, इनके जो सिम्टम्स है ये नॉर्मल डिजीज जो है अभी होते हैं, जैसे अर्थराइटिस हो गया नॉर्मल, अभी तो कोरोना भी है, और यही सारे जो नॉर्मल प्रॉब्लम जैसे कि थकान, ये सारे प्रॉब्लम हैं इनके, जो आप समझ सकते हैं कि मे बी मुझे कोई और प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप कोविड पेशेंट हैं तो चांसेस हैं कि आपको ये फंगल इन्फेक्शन ही है, तो इसके लिए अवेयर रहिए। आपको जैसे ये सब सिम्टम्स लगते हैं जो मैं आगे बताने वाला हूँ, ये लगते हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर आपके ब्रेन में चला गया तो आपको मेमोरी लॉस हो सकता है, आपको हेडेक आ सकता है, आपको हल्का हल्का चक्कर जैसा लग सकता है। ये सारे सिम्टम्स हैं वाइट फंगस के। येलो फंगस बेसिकली इंटरनल ऑर्गन्स में अफेक्ट कर रहा है, अंदर अफेक्ट कर रहा है। जैसे ब्लैक, अभी येलो फंगस का एक केस पाया गया है गाजियाबाद में। येलो फंगस का क्या सिम्टम है कि आपको लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख कम लग सकती है, आपको वीकनेस, आप लेथार्जिक फील करेंगे, आपकी आँख के पास पस जैसा इकट्ठा हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं येलो फंगस के। तो अगर आप कोविड पेशेंट हैं और आपको ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन में क्या है कि आप अच्छा हाइजीन मेंटेन कीजिए। अगर आप कोविड पेशेंट हैं तो, और आपके घर में अगर ऑक्सीजन सिलेंडर आ रहा है तो मेक श्योर कि ऑक्सीजन सिलेंडर का अच्छे से सैनिटाइजेशन हो, ताकि वो फंगल इन्फेक्शन आपको इफेक्ट ना करे, क्योंकि चांसेस है कि ऑक्सीजन सिलेंडर से वो फंगस आ सकता है। आप कट्स को प्रिवेंट कीजिए ताकि आपकी बॉडी में कट्स ना हो, क्योंकि उस कट्स के रास्ते पे फंगस आपके बॉडी में एंटर कर सकता है। तो ये सारे इसके प्रिवेंशन थे। अब बात करते हैं कि कौन सा ड्रग है जो इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है इनको ट्रीट करने के लिए। उस ड्रग का नाम है एम्फोथेरेसिन बी। एम्फोथेरेसिन बी बेसिकली एक एंटी फंगल ड्रग है जिसको इन सारे डिजीजेस में या इन सारे इन्फेक्शन में दिया जा रहा है। सो इस वीडियो में इतना ही। हम आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं, तो प्लीज़ अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन आई एम हर्ष श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।